हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आइए चलिए हम आज कक्षा 9वीं का जो सिलसिला चल रहा है वीडियो का ऑनलाइन स्टडी का पढ़ाई तुमर द्वार, उस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। आज हम एक नए चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप जो है इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे ध्यान दें और इस चीज को जो है आप सीखें। आज हम देखेंगे कि पिछली वीडियो में जो है या पिछली क्लास में हमने जो सीखा था कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरीके से होता है। तो आइए हम कुछ तत्वों के जो है इलेक्ट्रॉन वितरण आपको करके दिखाते हैं और आप भी साथ में उसको जो है सीखते जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान विषय जो है विज्ञान है। विज्ञान का अध्याय 3 परमाणु संरचना। आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निकालेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन वितरण किस तरीके से होता है, ये आज हम सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमने इससे पहले के क्लास में जो है बोर-बेरी के नियम से इलेक्ट्रॉनों का भरना जो है सीखा था। उसी का हम यहाँ पर अनुप्रयोग करेंगे और कुछ तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन वितरण सीखेंगे। आइए एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले जो है एक टेबल का निर्माण करेंगे हम। यहाँ पे तत्व, यहाँ पे पहले टेबल में जो है तत्व, यहाँ पे तत्व रहेंगे। दूसरे टेबल में हम इन तत्वों के प्रतीक की इस संकेत, प्रतीक या संकेत जिससे इन तत्वों को जो है प्रदर्शित किया जाता है, यह है संकेत। इसके बाद इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि इन तत्वों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किनकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखा सकते हैं। अब बात आती है कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस तरीके से। और हमारे पास जो कक्षाएं हैं कौन कौन सी हैं, K, L, M, N। इस तरीके से हमारे पास कक्षाएं हैं K, L, M, N। ये हमारे पास कक्षाएं हैं। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने देखा था। किसी परमाणु के आखिरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही संयोजकता भी कहलाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, अगर किसी परमाणु के आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन हम एक कहेंगे। अगर किसी परमाणु के आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा। अगर किसी तत्व के आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन
3 होगा। अगर किसी तत्व के आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। लेकिन इसके बाद अगर किसी के आखिरी कक्षा में 5 है तो उस 5 को 8 होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वह उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता जो है होगा। इसे हम अष्टक नियम कहते हैं। ये लुईस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, अष्टक नियम। इसके अनुसार किसी परमाणु के आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो। ओके, इसका जिक्र हमने बोरबेरी में भी किया था। बोरबेरी का नियम जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वितरण, तो वहां पर आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 8 होना चाहिए। ओके, ठीक इस तरीके से संयोजकता आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आगे अपन देखेंगे। तो इस तरीके से ये टेबल बना। अब इस टेबल में हम एक एक करके एक एक तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो है देखेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम। हीलियम के बाद किसी किसी चीज का देख लेते हैं, सभी को तो यहां पे नहीं आ पाएगा। हाइड्रोजन देख लिए, हीलियम देख लिए। अब मैं यहां पे कर लेता हूं कार्बन, उसके बाद कर देता हूं नाइट्रोजन। ये सीक्वेंस में नहीं है, बीच बीच से लिया हूं। नाइट्रोजन, फिर इसके बाद देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, उसके बाद देख लेते हैं नियान, उसके बाद देख लेते हैं सोडियम। ओके, इस तरीके से सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का संकेत होता है H। H, ओके, क्या होता है? H, इसे कहते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1। अब एक इलेक्ट्रॉन है। अब कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, हमारे पास कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं? कक्षाएं होती है K, L, M, N। ओके, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहा जाता है पहले कक्षा में। तो पहले कक्षा में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक वितरण होगा, तो K में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा? मात्र 1 होगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। तो यही जो है हीलियम का पहला भी कक्षा है और आखिरी भी कक्षा है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ओके, इसी तरीके से अब बात करते हैं हीलियम। हीलियम जो है, हीलियम का संकेत होता है He। ध्यान देंगे क्या होता है? He। क्या पढ़ते हैं इसको? हीलियम। हीलियम के पास जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास। अब इन इलेक्ट्रॉनों का कक्षा में वितरण करेंगे तो पहले कक्षा में अधिकतम कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। तो पहला भी यहां जाएगा, दूसरा भी यहां जाएगा। इस तरीके से K में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, इस तरीके से। ओके, और यही जो है हीलियम के लिए पहला कक्षा है और आखिरी कक्षा भी है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे 2 होगा। समझ में आ रहा है? ओके, ध्यान से देखिए। कार्बन, कार्बन जो इसका जो संकेत होता है C होता है, याद रखिए। कार्बन का संकेत क्या? C। कार्बन का जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ये 6 होती है। कितनी होती है? 6। कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन में। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? K में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बचे कितने? अभी 4 बचे हैं। तो बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां जाएगा। यहां तब तक इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं जब तक कि 8 ना हो जाए। ओके, यहां जाएंगे। नेक्स्ट, आगे की बात हम करें तो नेक्स्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा? पहले जो है
2, फिर उसके बाद 4। इसी को लिखना है, पहले 2 फिर 4। देख रहे हो यहाँ पे 2 था तो 2 लिखा, तो 1 लिखा, यहाँ पे 2 और 4। तो यहाँ पे इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये जो है उसका लास्ट कक्षा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4, अर्थात इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत जो होता है n है। क्या होता है, n से प्रदर्शित करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। कितने होते हैं, 7। अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले कक्षा में जो है 2 भरेगा, उसके बाद इसमें कितने भरेंगे, 5 भरेंगे। ओके, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 5 क्या हो जाएगा, ये 2 और 5। 5 क्या है, इसका आखिरी कक्षा है। 5 जो है आखिरी कक्षा है, तो यहां पर ये जो है उसके संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। ओके, क्या है इसके संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। संयोजी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब इसकी संयोजकता के साथ संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लेते हैं तो इसको हम 3 लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ 3 जुड़ेगा तब जाके 8, अष्टक नियम के अनुसार इसको 8 होना है तो 3 लेते हैं। ओके, अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसका संकेत जो है O है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। कितने होते हैं, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे कक्षाओं में तो पहले कक्षा में 2 भरेगा, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, फिर इसी को अपन लिख देंगे कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, क्या हो जाएगा, 2 और 6। अब देख सकते हैं ये 6 है, 6 को 8 होने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। ये संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। ओके, अगला है नियान। नियान का संकेत जो होता है Ne होता है। क्या होता है, Ne। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 10 होती है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं। किसमें, नियान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 10 होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जो है इलेक्ट्रॉन वितरण करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगली कक्षा जो है, इस अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 और ये 8। ये कंप्लीट रूप से भर गया, 8 भरना था ना, कंप्लीट रूप से भर गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 और 8, ठीक। संयोजी कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी संयोजकता की बात करें तो इसको 8 होने के लिए कितना चाहिए, 0, अर्थात इसकी संयोजकता जो होगी वो 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। अब देखते हैं सोडियम। सोडियम जो है इसका संकेत होता है Na। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो है पहले के में जाएंगे, फिर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 10। और 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है, वो यहां ना जाके अगले कक्षा में जाएगा, यहाँ पे 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो क्या होगा, 2, 8 और 1। आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी, 1 होगी। क्लियर हो रहा है। इस तरीके से हम तत्वों को लेकर जो है उनका तत्वों का नाम, साथ में उसका संकेत, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर कक्षाओं में उनका वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन और उसकी संयोजकता। ओके, ठीक है। इसको आप बार बार अच्छे से अध्ययन करें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जो है सीखें, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना सीखें। ओके, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।